ओम शांति। 14 अप्रैल 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मामा बाबा समान सर्विस करने के लिए बुद्धि को सतो प्रधान बनाओ। सतो प्रधान बुद्धि वाले ही धारणा कर दूसरों को करा सकते हैं। प्रश्न है मुरली का, ऊंचे ऊंचा पुरुषार्थ कौन सा है जो अभी तुम बच्चे कर रहे हो? उत्तर में बाबा ने कहा, माता पिता के तख्त को जीतना, यह है ऊंचे ऊंचा पुरुषार्थ। मम्मा बाबा आकर तुम्हारे वारिस बने, ऐसा नंबर 1 बनने का लक्ष्य रखो। इसके लिए ऊंचे से ऊंची सेवा करनी है, बहुतों को आप समान बनाना है, दुखी मनुष्यों को सुखी बनाना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों को बुद्धि रूपी वर्तन में धारण कर दूसरों को दान देना है। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। अब बच्चे तो पहचान गए कि हमको बाप अथवा माता पिता सिखलाने वाले हैं, बच्चों को ही इस खुशी में रहना है। अभी तो हम बेहद के बाप के बने हैं, प्रतिज्ञा भी बच्चे करते हैं, बाबा अभी हम आपके ही हैं, हम हैं ईश्वर के, अब असुरों के संबंध में नहीं हैं। हम आसुरी मत पर नहीं चलते। आसुरी मत किसको कहा जाता है? जो श्रीमत पर ना चल आसुरी कर्म करते हैं। और आसुरी कर्म कौन से हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, यही रावण है, यही आसुरी है, यही राक्षस है, यही अकासुर, बकासुर, कंस, दुर्योधन जो भी है ना, सॉरी दुर्योधन तो पांडव हैं, ये सब जो हैं कौरव के फैमिली के जो भी हैं, दुशासन आदि सब यही है ना। और हम आत्माएं कौन हैं? द्रौपदियाँ है ना। तो द्रौपदियाँ, सीता, कोई एक सीता की बात नहीं है। और जो बाबा ने ज्ञान दिया है ना, तो वो श्री कृष्ण का ज्ञान नहीं है। वो श्री कृष्ण ने किसी एक अर्जुन को नहीं समझाया, अर्जुन को शरीर दिखाया है, तो अर्जुन शरीर नहीं बल्कि आत्माओं को है। तो अनेक अनेक अर्जुन हैं जो परमात्मा के इस ज्ञान को ले रहे हैं। और जो दिखाया गया है महाभारत में कि देखो चारों तरफ कैसे सब मर गए हैं, तो बाबा ने यहाँ दिखाया है कि यह महाभारत की लड़ाई है, और इस महाभारत की लड़ाई से ही फिर भारत महान बनेगा। क्योंकि महाभारत का मतलब बाबा ने मुरली में बताया ही है कि महाभारत मतलब एक राज्य का आना और अनेक धर्मों का विनाश होना। तो इस तरह से जो श्रीमत पर ना चल आसुरी कर्म करते हैं, दुख देते हैं, एक है ईश्वरीय कर्म, दूसरा है आसुरी कर्म। तो यह बात कोई भी नहीं जानते कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कब और किसने स्थापन किया था, और सभी धर्म वाले अपने धर्म को जानते हैं। सन्यासी कहेंगे हमारा धर्म शंकराचार्य ने स्थापन किया, देवी देवता धर्म तो अब है नहीं, तो बताए कौन, है ना। ये तो चला जाएगा ना, ज्ञान साथ में चला जाएगा। लक्ष्मी नारायण आदि का कोई को पता नहीं है, बाप को ही नहीं जानते, तो बेमुख हो गए हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। बाबा फिर भी देखिए कह देते हैं कि किसका भी दोष नहीं है, यह ड्रामा जैसा बना है वैसा ही बना बनाया चल रहा है ना। तो इसमें किसका भी दोष नहीं है, किसी विशेष के लिए बाबा कहते नहीं है, यह तो ड्रामा की नोंद है, सो चल रहा। तो अभी तुम बच्चे जानते हो, बेहद का बाप आकर हम बच्चों को फिर से राजयोग सतयुग के लिए सिखाते हैं। अब पढ़ाई का कुछ एम ऑब्जेक्ट तो होती है कि ऐसे ही स्कूल चले जाते हैं, कॉलेज चले जाते हैं, डॉक्टरी कर लेते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं ना, कुछ ना कुछ तो उसके पीछे होता है टारगेट। तो यहाँ क्या टारगेट है? हाँ, राजयोग सीखने का टारगेट है सतयुग के लिए जाना। सतयुगी आत्माएं आएंगी ना, ट्रांसफर होंगी, बाबा कहते तो वहां आदि में आएंगे फिर ड्रामा में। तो बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी कि तुम जाकर के परम धाम में बैठ जाओगे, तुमको तो फिर से आ जाना है ना, तो तुमको बैकुंठ का मालिक बनना है, कृष्णपुरी जाना है। यह तो कंसपुरी है, कंस और कृष्ण इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा दिखा दिया, जो मन में आया सो कह दिया। अब तुम बच्चों को फख्र होना चाहिए कि हमको अब परम पिता परमात्मा सहज राजयोग सिखला रहे हैं। बाप कहते हैं हम परम धाम से आए हैं, पुरानी इस रावण की दुनिया में, पुराने शरीर में, अब यहाँ ही तो आएंगे। वहां पावन दुनिया में तो आकर पावन दुनिया को पावन नहीं बनाऊंगा, पतित दुनिया को पावन बनाऊंगा। तो इस संसार में तो कोई पावन है नहीं, सब पतित हैं, तो मुझे भी पतित शरीर में आना पड़े, पतित दुनिया में। तो जैसे मनुष्य पितृ खिलाते हैं तो वह आत्मा
आत्मा पुराने शरीर में आती है, उनके लिए पुरानी दुनिया नहीं कहेंगे, पुराने शरीर में आती है, फिर उनको खिलाते पिलाते हैं। यह रस्म रिवाज भारत में चलती आती है। यह हुई भावना। कहते हैं हमारे पति की आत्मा इस ब्राह्मण में आई है, वह भावना रखते हैं, पति के नाम रूप को याद करते हैं, आत्मा ही आकर अंगीकार स्वीकार करती है। यह है यहाँ की रस्म रिवाज। सतयुग में यह बातें नहीं होती, फालतू खर्चा करना, धक्का खाना, यह भक्ति मार्ग की रस्म है। भावना रखने से अल्पकाल का सुख सो भी बाप से ही मिलता है। बाप कभी दुख नहीं देता, मनुष्य तो ना जानने कारण कह देते सुख दुख परमात्मा ही देते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे यह खेल बना हुआ है, जो देवी देवता धर्म वाले होंगे वही आकर ब्राह्मण बनेंगे। मालूम पड़ जाता है यह हमारे कुल का है, इसने बहुत भक्ति की है। जैसे कोई बहुत अच्छा पढ़ता है तो पद भी अच्छा मिलता है, वैसे जिन्होंने बहुत भक्ति की है बाप आकर कहते हैं अब मैं उन्हों को भक्ति का फल देने आया हूँ। भक्ति में तो दुख है ना, कितना भटकना पड़ता है। अब मैं तुमको सभी दुखों से दूर करता हूँ। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो बाप कभी उल्टी मत नहीं देंगे, सम्मुख आकर श्रीमत देते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे रावण कोई चीज है जो कोई की बुद्धि में बैठ मत देते हैं। यह सब ड्रामा में नूंद है। मनुष्य बिल्कुल ही पतित बन जाते हैं माया के कारण। तुम जानते हो हम देवता बनेंगे, फिर आधा कल्प के बाद पतित बनना शुरू करेंगे। यह बाबा भी तो अनुभवी बुजुर्ग था। अब यहाँ मुरली में ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है, तो साधु संत आदि सभी देखे हैं, शास्त्र भी पढ़े हैं। बाप जरूर अनुभवी रथ में ही आते होंगे, उसकी भी जरूर कोई हिस्ट्री होगी कि भगवान ने यह एक ही रथ क्यों लिया। हाँ, फिर मनुष्यों ने तो बैल पे बिठा दिया, है ना, जो मन में आया सो कह दिया। आपको बिठा दिया जाए बैल पर 2400 घंटे तो आप बैठ जाएंगे? नहीं ना। तो बाबा क्या कहते हैं कि ये जो रथ है ना बाबा का, तो ये रथ तो अनुभवी है, उसी में आएंगे। उसकी भी जरूर कोई हिस्ट्री होगी कि भगवान ने यह एक ही रथ क्यों लिया। भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ गाया हुआ है, जिसमें भगवान आए तो वो भाग्यशाली हो गया ना, तो वो भागीरथ हो गया। ऐसे नहीं कि तप करके गंगा को नीचे लेकर के आए, नहीं, गंगा किसी के बालों में समाहित नहीं हो सकती। एक गिलास 1-2 बूंद पानी डाल दो तो यहाँ वहां से निकल आएगा, फिर किसी के बालों में कैसे इतना गंगा का जल समाहित हो जाएगा। ये सब गपोड़े हैं। बाबा ज्ञान सागर आता है और इनके तन का रथ लेकर के फिर इनके मुख के द्वारा ये ज्ञान सागर ज्ञान देते हैं। तो ये हो गया भागीरथ, भगवान का रथ। बाबा कहते हैं भागीरथ से गंगा निकली, अब पानी की गंगा तो निकल नहीं सकती। आगे हम भी समझते नहीं थे। भाग्यशाली रथ तो यह ब्रह्मा का हुआ ना, जिसमें परमपिता परमात्मा आते हैं। मनुष्य तो मूंझ जाते हैं, इस ब्रह्मा में कैसे आएंगे। वैसे ही जैसे चलते फिरते कोई प्रेतात्मा आ जाती है ना, ऐसे ही वो पतित जो शरीर में आने वाला है वो पार ब्रह्म परमेश्वर है, वो एवर प्योर रहने वाला परमात्मा है। जब पतित आत्मा की विकारी आत्मा किसी के तन में आ सकती है तो ये तो भगवान परमात्मा है, वो कैसे नहीं आ सकते, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह मूंझ जाते हैं कि ब्रह्मा में कैसे आएंगे। तुम इस मनुष्य को ब्रह्मा कहते हो, ब्रह्मा तो भगवान है, सूक्ष्म वतन में रहने वाला है, तुमने फिर मनुष्य को ब्रह्मा बना रखा है। ऐसे ऐसे कहेंगे, यह तो इन्हों की कल्पना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर यहाँ कहाँ से आए? अरे प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, सो तो यहाँ होंगे ना। किसको हनुमान की सिद्धि हो जाती है तो जब वो बैठते हैं पूजन पाठ में तो वो कुछ अलग आवाज में बात करते हैं ध्यान लगा करके, तो आप नहीं समझते हैं कि उसमें हनुमान की आ गई। तो जब आप उन झूठ को, उन क्या कहते हैं आध्यात्म नहीं है, फिर भी उस ज्ञान को आप ज्ञान समझ करके उसे हनुमान बना देते हैं, देवी बना देते हैं। इसमें चंडी आई, इसमें बाबा आए, इसमें बरम बाबा आए, इसमें फलाने बाबा, इसमें ढिकाने बाबा, अब तो ना जाने कौन कौन आने लग गया है। तो यहाँ तो परमात्मा खुद कह रहे हैं कि मैं आता हूं, आया हूं, मैं इसके तन का आधार लेता हूं। तो फिर इस सच को झूठ क्यों मानते हैं और उस झूठ को सच क्यों मान बैठे? ये तो सत्य पिता की सत्य वाणी है और वही आकर के कहते हैं, कोई ब्रह्मा नहीं कहते हैं।
तो बाबा कहते इस तरह से जो कहते कि यह तो इन्हों की कल्पना है, ब्रह्मा विष्णु शंकर यहाँ कहाँ से आए? अरे प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, सो तो यहाँ होंगे ना, फिर वही ब्राह्मण तो जाएंगे ना, देवता बनेंगे। वो देवता कहाँ से आई यह भी तो समझना है। जो कुछ हो चुका है सो तो फिर भी होगा। मुसलमान कैसे आए, क्या क्या हुआ, यह सब फिर भी होगा। तुम ड्रामा की राज को जानते हो और कोई नहीं जानते। वह तो कह देते ड्रामा की आयु लाखों वर्ष है, अभी ये कलयुग भी रेंगड़ियों पर है, बच्चा है। जबकि बाबा कहते हैं रेंगड़िया नहीं, बच्चा नहीं, टीनेज नहीं, बूढ़ा हो चला है और अब तो बिल्कुल ही लास्ट स्टेज पे चल रहा है ना। तो इस तरह बाप कहते हैं कि ड्रामा के राज को जानते नहीं है। वह कह देते हैं एक युग की लाखों वर्ष आयु है, तो फिर कहते प्रलय भी होती है ना। सिर्फ ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी नहीं कहते, या ईश्वर सिर्फ नहीं कहते, ये तो बड़े बड़े संत महात्मा जो हैं, ऋषि मुनि, वो भी कहते हैं, है ना, कि प्रलय होनी है। लेकिन बाबा फिर भी कहते हैं कि मीठे बच्चे, महाप्रलय होती नहीं, महाप्रलय हो जाए तो वो दुनिया कैसे आएगी, है ना। महापरिवर्तन युग चल रहा है, यहाँ सब कुछ परिवर्तित है। आत्मा भी पुरुषोत्तम बनती है इस संगम युग पर, है ना। तो ये प्रकृति भी अपना शुद्ध रूप लाएगी, है ना, परिवर्तित होगी। तो उससे फिर 5 तत्व भी सतो प्रधान बनेंगे। बाबा कहते हैं, फिर कहते हैं प्रलय भी होती है। अब श्री कृष्ण अगर आएगा तो भी सतयुग में आएगा ना, यहाँ कहाँ आएगा भिखारी दुनिया में, है? देवी देवताओं के पैर इस जान में पड़ सकते हैं क्या? भिखारी दुनिया में नहीं पड़ सकते। स्वर्ग में आएंगे ना, तो स्वर्ग कोई ऊपर नहीं बसा रहता, यहाँ ही होना है ना, यहाँ ही आएंगे। लेकिन उस समय कोई भी भिखारी नहीं होते, तो उसे स्वर्ग कहते, 150 वर्ष आयु। तो बाबा कहते हैं उनको फिर द्वापर में क्यों ले गए हैं? हा? जब सतयुग में आएगा ना वो तो श्री कृष्ण, तो फिर उसको द्वापर में क्यों ले गए? प्रलय तो कभी होती ही नहीं। गाते भी हैं पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया में आकर पतितों को पावन बनाएंगे ना। बाप कहते हैं मैं आता ही एक बार हूँ पतितों को पावन बनाने। मैं ज्ञान सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा सकता हूँ। पुरानी दुनिया को नया कैसे बनाता हूँ, सो बैठ बच्चों को समझाता हूँ। वह हद के घर की बात होती है, यह है बेहद के घर का। हद का राज भी आपको दादा और बाप बता सकते हैं, बाकी क्या कैसा कहाँ कुछ भी कोई और नहीं बता सकता। आप सिर्फ अपनी नौकरी का, अपने पिता का, अपनी माता का, ज्यादा से ज्यादा अपने दादा तक पहुंच सकते। फिर आजे पराजे ये सब वो सब पूर्वज जो भी है, वो बिरादरी जात का खंडन सिर्फ पिता और दादा ही कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ बेहद का बाप और दादा ही यह खंडन कर सकते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए, तुम्हारे पूर्वज कौन थे, ये संसार में क्या था और अब क्या हुआ है। तो यह सब बाबा बेहद का है, ये बेहद का घर का राज बाबा बताते हैं। बाप का तो प्यार रहता है ना, तब तो भक्ति मार्ग में भी इतनी मदद करते हैं, है ना। बाबा ने कहा है कि जो भक्ति में आप करते हैं, जो साक्षात्कार आदि होते हैं या जो भी आपके सहायता मिलती है ना, वो मेरे द्वारा ही मिलती है। ऐसे नहीं है कि जो मूर्तियों के पास जाकर के आप खड़े हो जाते हैं तो वो मूर्तियां आपके रात में सपने में सफेद शेर और इस तरह से कोई व्हाइट वस्त्र पहन करके कोई सरस्वती आकर के खड़ी हो जाती हैं। मैं जानता हूं कि इनडायरेक्ट तुम मुझे ही पुकार रहे हो, मेरी ही पूजा कर रहे हो, मेरे लिए ही दान पुण्य कर रहे हो, व्रत रख रहे हो, तो मेरी मदद से वो साक्षात्कार होता है ना। और अब तो डायरेक्ट है मेरा, क्योंकि मैं आकर के तुमको बताता हूँ, ज्ञान देता हूँ कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ। तो बाबा कहते हैं मेरा प्यार रहता है ना, इसीलिए फिर मैं मदद करता हूँ। मनुष्य तो कर ना सके। कहते हैं ईश्वर ने सुख का जन्म दिया। किसके पास पैसे बहुत होते हैं तो कहते हैं ईश्वर का दिया हुआ है, फिर वह ले लेते हैं। तो दुख क्यों होना चाहिए? जिसका था ले लिया, दुख नहीं होना चाहिए। अब बाप कहते हैं और कोई की बातें ना सुनो सिवाय एक बाप के। बाप टीचर गुरु तीनों रूप में पाठ बजाकर दिखाते हैं। सदगति दाता है ही एक, अंधों की लाठी एक प्रभु, पतितों को पावन बनाने वाला एक प्रभु। बाप कहते हैं मैं साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता मैं ही हूँ, सदगति मैं ही कराता हूँ, है ना। ऐसे नहीं है कि जो दुर्गति में आते हैं वो कोई सदगति तुम्हारी
बीमारी करा देंगे या मुक्ति जीवन मुक्ति दे देंगे, वो दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो खुद दुर्गति में पड़े हैं। देवी देवता तक जब दुर्गति में आते हैं तो फिर आपको क्या ताकत है कि आप सदगति दे सकते हैं। लेकिन मनुष्य यहाँ भगवान बन बैठे हैं, मुसाफरी करने आए, मुसाफरी खत्म होगी चले जाएंगे, भूल बैठे हैं, है ना। तो तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। सतयुग में था पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, अब हो गया है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, जिसको विकारी प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। मनुष्य महान दुखी है, बात मत पूछो। त्राही त्राही करते हैं, रोते पीटते हैं। अनेक धर्म है, सतयुग में था एक धर्म जो एक बाप ही स्थापन करते हैं। और देखिए अनेक धर्म होने की वजह से तो मेरा बड़ा, मेरा ऊंचा, मेरी जात ऊंची, मेरा कार्य ऊंचा, मेरा धर्म ऊंचा है, ये धर्म ऊंचा, वो धर्म ऊंचा, मेरी स्थापना इन्होंने की उन्होंने की। तो इस तरह से लड़ाइयां, अनेक धर्म माना द्वैत का कारण। अद्वैत राज्य तो सिर्फ एक परमात्मा ही स्थापित करते हैं। तो बाबा कहते देखो इस तरह से जो स्थापना हुई है तो उससे लड़ाई त्राही त्राही है। गीता में श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है, यह है एक अजभूल। परमपिता परमात्मा है निराकार, उसका नाम है शिव, और शिव का अर्थ है कल्याणकारी। आत्मा का नाम एक ही चलता है, दूसरा नहीं पड़ता है। शरीर का नाम बदलता है, लेकिन जब हम इस ज्ञान के द्वारा यह समझ लेते हैं कि मैं आत्मा इस शरीर में आकर के ये पार्ट बजा रही हूँ, सामने वाली आत्मा भी है वो पार्ट बजा रही है, लेकिन आप फिर भी अपने पिता को आत्मा कहकर नहीं पुकार सकते, अपने पति को आत्मा कहकर पुकारेंगे या अपनी माँ को आत्मा कहकर पुकारेंगे तो वो कहना चाहिए सामने वाला आपको पागल समझेगा। आपको समझना है, कहना नहीं है। आपको साक्षी हो रहना है, साक्षी दृष्टा रखनी है, क्रिमिनल आई नहीं रखनी है, आपको सिविल आई रखनी है। बाबा ने कहा ना पवित्र आई रखनी है आपको, क्योंकि हम एक पिता की संतान है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं शरीर के नाम पड़े हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि आप उसे आत्मा आत्मा कहना शुरू कर दें, आपको सिर्फ समझना है ना। तो इस तरह बाप समझाते हैं कि आत्मा का नाम अलग अलग शरीर पर पड़ता है, बदलता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया तो नाम बदल गया, देश बदल गया, माता पिता बदल गए, आपके फीचर्स बदल गए, सब बदल गया, पढ़ाई अड़ाई सब फिर से करनी ना। तो इससे फिर बाबा ने हद का नाम दिया। तो बाबा का नाम एक शिव बाबा है, बस उनको शारीरिक नाम मिलता नहीं। आत्मा जो 84 जन्म भोगने वाली है उनके शरीर का नाम है। बाप कहते हैं मेरा तो एक ही नाम है, भल मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, परंतु शरीर का मालिक तो इस दादा की आत्मा है ना। ये तो जो इसमें आत्मा बैठी है ब्रह्मा बाबा में, वो तो श्री कृष्ण की आत्मा है जो पढ़ रही है, फिर श्री कृष्ण बनती है वो आत्मा, है ना। तो अभी तो इनमें प्रवेश किया तो इनकी ही आत्मा है। बाबा तो भ्रकुटी के बगल में आकर के बैठते हैं, इसीलिए मुरली में कभी ब्रह्मा बाबा बात करते, कभी बाबा बात करते हैं ना। तो इस तरह बाबा कहते मैं तो इधर आता हूँ, प्रवेश करता हूँ, लेकिन मालिक तो यही है शरीर का, है ना। तो जिसमें प्रवेश कर प्रजा रच रहा हूं, प्रजापिता तो जरूर यहाँ चाहिए ना। परंतु मनुष्य तो इन बातों को नहीं जानते। यह एक ही कॉलेज है जहाँ सब पढ़ते हैं, कोई भी उम्र का, कोई भी किसी भी तरह का, और एक ही पढ़ाई पढ़ता है। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे नहीं पढ़ सकते, टीनेज बड़े बच्चे बूढ़े नहीं पढ़ सकते, सब अनपढ़ पढ़ते हैं। यहाँ ही यही एक कॉलेज है जहाँ बाबा पढ़ाते हैं, मुरली सब जगह जाती है। फिर कोई की बुद्धि सतो प्रधान है, कोई की सतो, कोई की रजो, कोई की तमो। बिल्कुल ही धारणा नहीं होती तो उनके कर्म ऐसे ठहरे। उसमें भी बाबा कहते हैं कोई क्या करे, बाप क्या करे, सब तो एक समान हो भी नहीं सकते। एक क्लास में यदि डॉक्टर की पढ़ाई चल रही है तो सब एक जैसे डॉक्टर नहीं बनते, है ना। अपने अपनी पढ़ाई के अनुसार पुरुषार्थ करते, जितनी मेहनत करते उस तरह से उनको फिर उनको मर्तबा मिलता, फिर उसी तरह से उनकी कमाई होती। तो बाबा कहते हैं एक समान कोई हो नहीं सकते, इस संसार में सभी डॉक्टर तो नहीं बन जाएंगे ना। तो यह ईश्वरीय कॉलेज है, ईश्वर पढ़ाने वाला एक है, जिनको पढ़ाते हैं वह धारणा कर फिर टीचर बनते हैं पढ़ाने लिए। हर एक को देखना चाहिए मेरी सतो प्रधान बुद्धि है, मैं बाबा मम्मा मिसल समझा सकता हूँ। बाबा के पास तो सब सेंटर्स का समाचार आना चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स रेगुलर आते हैं, कब से पवित्र रहते हैं। देखो बाबा पवित्रता पर बहुत विशेष ध्यान देते हैं। कई माताएं सोचती हैं, लेकिन देखिए जब वो माताएं भी ज्ञान समझ लेंगी जो गृहस्थ में रहती हैं ना, तो फिर वो भी
अपनी वृत्ति चेंज कर लेंगी और अपने फैमिली को भी ले आएंगी। जो बाबा के बच्चे होंगे वो तो आना ही है, नहीं तो फिर प्रजा में तो जाना ही है। इसीलिए मुरली नहीं छोड़ना। मैं बार बार ये बात रिपीट करती हूँ। बाबा की पढ़ाई श्वासों श्वास अंतिम समय तक, अंतिम दिन तक, अंतिम घड़ी तक चलानी है। बाबा का नाम, बाबा की ये पढ़ाई नहीं छोड़नी। कब से पवित्र रहते ये सब बाबा कहते हैं, लिखना चाहिए, भेजना चाहिए। बाप को सब पोता मेल का मालूम पड़ना चाहिए। माता पिता बड़े हैं ना, जगदम्बा माँ भी तो बच्ची ठहरी। यह बाबा इस दुनिया का भी अनुभवी है और फिर बाबा का रथ है तो बाबा के ज्ञान का भी अनुभवी है, सब कुछ जानते हैं ना। तो बाबा कहते ड्रामा में मुख्य एक्टर्स देखे जाते हैं ना, बाप ने यह भी रथ लिया है, जरूर कुछ तो होगा ना। आदिदेव ब्रह्मा का कितना नाम है, मनुष्य नहीं समझते आदिदेव किसको कहा जाता है। वास्तव में आदिदेव और आदिदेवी माता पिता यह बन जाते हैं। फिर इनके मुख से सरस्वती माँ निकलती हैं तो सब बच्चे हो गए। यह कहते हैं मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ तो उनकी बनी युगल भी हूँ, क्योंकि मुझ में प्रवेश कर मेरे मुख से बच्चे पैदा होते हैं, पैदा करते हैं। कितनी गुहा बात है। सतो प्रधान बुद्धि वाले अच्छी रीति समझेंगे। नंबरवार होते हैं, होती ही हैं। रॉयल घराने और प्रजा में तो फर्क रहता है ना। एक घर में एक बाप के 5 बच्चे, पांचों अलग अलग होते हैं ना। ऐसे तो नहीं है कि सब एक ही कॉलेज में जाते हैं तो एक समान बन जाते, नहीं ना। तो प्रजा भी अपने पुरुषार्थ से बनती है और राजा भी अपने पुरुषार्थ से बनते हैं। ऐसा तो नहीं है इस संसार में जो महान आत्माएं हैं, संत आत्माएं हैं, या जो भी अच्छे अच्छे जो फेमस मनुष्य आत्माएं हैं, उनके पास में 24 घंटे थे और आपके पास में 12 घंटे थे। उनके पास में भी 24 घंटे थे, आपके पास में भी 24 घंटे थे, लेकिन वो महान कैसे बन गए, आप कैसे महान नहीं बने, है ना। तो यह बात बाबा समझाते हैं कि पुरुषार्थ से बनते हैं। बाप कहते हैं कि तुम अच्छा पढ़ेंगे तो उच्च पद पाएंगे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो क्या बनोगे, कुछ भी नहीं, है ना। तो बाप कहते हैं पूरा पुरुषार्थ करो। मैं तो आया ही हूँ राजाई देने लिए, पुरुषार्थ करना है। हम माता पिता से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेंगे। यहाँ मेल या फीमेल की बात नहीं, यहाँ बाबा के सब बच्चे हैं जो पुरुषार्थ करेंगे उनको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लड़ाई करके आप इक्वल बांट लेंगे, यहाँ इक्वल बांटने की बात नहीं है। बाबा सबको चाहते हैं, बाबा अपने तरीके से सबका हाथ पकड़ करके रास्ता दिखा रहे हैं। नहीं देख सकते हैं तो उसमें उनका कोई दोष नहीं। बाबा कहते हर माता पिता से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेंगे तो राजाई देने लिए पुरुषार्थ करना है, नहीं तो क्षत्रिय बन पड़ेंगे। बाबा कहते हैं स्टूडेंट खुद भी समझ सकते हैं। उन स्कूलों में तो कोई नापास हो जाते हैं तो फिर पढ़ना पड़े, दोबारा पढ़ते हैं ना, तो यहाँ तो फिर पढ़ ना सके, नापास हुआ तो नापास ही रहेंगे। इसलिए पुरुषार्थ पूरा करना है। बहुतों को आप समान बनाना, यह है ऊंचे ते ऊंची सेवा। दुखी मनुष्यों को सदा सुखी बनाना है। अपना धंधा ही यह ठहरा, क्योंकि आप सुख सागर के बच्चे हो, दुख हरता के बच्चे हो। बाबा हमेशा कहते हैं ऐसे मत समझो कि सिंध में बहुतों ने घर बार छोड़ा तो हमको भी छोड़ना पड़ेगा। यह सब बेवजह की बेफालतू की बातें हैं जो आपके कानों में पड़ के आप मूंझ जाते हैं। बाबा कहते हैं नहीं, यह तो ड्रामा में नूंद थी। जो जहां है, जैसा है, जिस ड्रामे में है, बकायदा फुल सर्वशक्तिमान बाप की अथॉरिटी है। आप जहां है जैसे हैं रह करके पढ़ाई पढ़ो। बाबा ने घर घर मुरलियां पहुंचाई हैं, श्रीमत पर रहो। कई गृहस्थ में रहने वाली माताएं अपने जो बंधेली माताएं हैं वो जा नहीं सकती हैं किन्हीं कारणवश, तो आपको बिल्कुल भी मूंझने की या किसी भी तरह का दुख करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा ने कहा है यदि एक माँ योग में रहकर, मेरी याद में रहकर के एक रोटी बनाती है और एक भाई जो 2000-10,000 लोगों के बीच में जाकर के मेरा ज्ञान देता है, लेकिन वो युगों में रह करके ज्ञान देता है, और एक माता मुझे प्यार से याद करती है, तो मैं दोनों को बराबर इक्वल देता हूँ। ऐसा नहीं है कि माता को कम क्योंकि वो जाती नहीं सेंटर तो इसीलिए भाई ने 10,000 को ज्ञान दिया तो इसलिए मैं नहीं, दोनों का इक्वल, वो माता का और भाई का। और गरीब की 1,000, गरीब का 1 रुपया और अमीर का 1,000 इक्वल है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। पढ़ाई छोड़नी नहीं है, बाबा को छोड़ना नहीं। बाकी भगाने आदि की तो कोई बात ही नहीं। भगवान
बुरा काम थोड़े ही करेंगे। यह है झूठे कलंक जो कह देते हैं कि उन्होंने इसे भगाया, उसे भगाया, राम ने सीता को भगाया। अरे राम के राज्य में ना तो रावण था और ना ही कोई इस तरह से कोई धोबी था जिसने इस तरह से कलंक लगाए हों। अब यहाँ पे है जो आपको परीक्षा देनी है, आत्मा की लड़ाई है, कैसे आप उन असुरों से बचते हैं, है ना, विकारों से बचते हैं, तो आपकी जीत हो जाएगी। तो ऐसे थोड़ी कि भगवान कोई बुरा काम करेंगे, है ना, यह सब झूठ है। तुम बच्चे जानते हो पहले नंबर में यह मम्मा बाबा पद पाते हैं, तुम भी फिर बाबा मम्मा के तख्त पर जीत पाते हो। जो पहला नंबर होगा वह नीचे उतरते जाएंगे। बच्चे बड़े होकर तख्त पर बैठेंगे तो मामा बाबा सेकंड नंबर पे चले जाएंगे। पहले वाले राजा रानी फिर छोटे हो जाएंगे तो पुरुषार्थ कर बाबा मम्मा के तख्त पर जीत पहननी चाहिए। अभी नहीं जीत पानी है, भविष्य तख्त पर जीत पानी है। मम्मा बाबा आकर तुम्हारा वारिस बने। बाबा बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं। यह ज्ञान है जैसे पारा तो जो झट उड़ जाता है। अब कैसे बाबा मम्मा आकर तुम्हारे बच्चे बने, कृष्ण की दुनिया में जाना है ना, हाँ, तो वो बच्चे बनेंगे ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा वारिस बने। बाबा बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं। यह ज्ञान है जैसे पारा जो झट उड़ जाता है। कोई पास तो जरा भी धारणा नहीं है, वंडर है ना। हाँ? अभी तुम बच्चों को निश्चय है यहाँ तो निराकार भगवान पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं। भगवान उवाच है ना, भगवान को तो तुम शरीर दे नहीं सकते। शिव भगवान उवाच श्री कृष्ण किस शरीर से, ऐसा भी तो लिखा हुआ नहीं है। यह है भगवान उवाच। बाप कहते हैं पहले पहले यह दिल में आना चाहिए। बाबा हमको बैठ पढ़ाते हैं, बाकी कौन क्या कह रहा है वो नहीं, उसके मुख से क्या निकल रहा है और वो किसके हैं। महावाक्य उस ईश्वर के हैं। निमित्त मात्र वो बैठा हुआ है, कर्मेंद्रियों का सहारा लेकर सुना और यहाँ धारण किया, उसका था, उसने दिया, मुख के द्वारा निकाला, आपने इनके द्वारा सुना और यहाँ धारणा की और फिर आपने किसी और को सुनाया, लेकिन था उसका, उसी का है, उसी का रहेगा, उसी के पास ही चला जाएगा। फिर वो आएगा तभी देगा, तब लेंगे, तब फिर सुनाएंगे। तो इस तरह से बाबा कहते हैं बाबा अक्षर आने से वर्षा याद आना चाहिए। जितना हम पढ़ेंगे उतना स्वर्ग में उच्च पद पाएंगे। जितना बाबा को याद करेंगे तो विकर्मों का बोझा खत्म होगा। याद करने से बुद्धि सोने का बर्तन हो जाएगी। दान करते रहेंगे तो धारणा होती जाएगी। धन दिए धन ना खुटे। बाप तुम पर राजी होगा। तुम ब्राह्मण हम अब अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हो। वह शास्त्र जो सुनते हैं उसको ही ज्ञान समझते हैं, बस समझते हैं यही लाखों की मिल्कियत है, परंतु है कौड़ी की। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों के दिल में आना चाहिए हमारा बाप शिक्षक है, सतगुरु भी है, साथ ले जाने वाला भी है, मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाएंगे। यह है ज्ञान अमृत। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो ब्रह्मचारी रहते हैं। अगर गंदे हो जाते तो पढ़ाई ठंडी हो जाती है, बुद्धि एकदम मलिन हो जाती है। यह फिर है रूहानी विद्या। ब्रह्मचर्य में रहने बगैर धारणा होगी नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं कि पवित्र रहो। पवित्र रहोगे तो वो पवित्रता के सागर के गुण आप में समाते जाएंगे और आपके जो आत्मा के निज गुण हैं, जो 5वां फोल्डर है आपका, जो वो ओपन होना शुरू हो जाएगा। नहीं तो आप इस दुनिया के उसमें रहेंगे तो फिर आप धारणा नहीं कर पाते। इसीलिए बाबा का ज्ञान नहीं समझ में आता। नहीं तो मुरली में ही सब कुछ है। बाप कहते हैं आप पढ़ लो, नहीं तो कल्प कल्प स्वर्ग के मालिक बन नहीं सकेंगे। अपने पुरुषार्थ से ही बनेंगे। बाप आशीर्वाद करें फिर तो सबको राजा बना दे। एक पिता अपने बच्चों के जीवन में दुख लिख सकता है भला? नहीं ना। एक माँ को यदि दे दिया जाए उसका भाग्य लिखने के लिए, तो माँ किसी बच्चे के भाग्य में दुख लिखेगी क्या? हाँ, नहीं लिखेगी ना। तो इसीलिए तो बाबा कहते हैं कि आप जो करेंगे उसका आपको मिलेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं मेरी आशीर्वाद से होता तो राजा बना देता। बाप कहते हैं यह तो पढ़ाई है, पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे ना बाबा। अगर बुद्धि धक्के खाती रहेगी तो खराब हो जाएंगे। यह बहुत बड़ा कॉलेज है, नाम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारियों का ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वर का स्थापन किया हुआ है। ईश्वर को ही बाप कहा जाता है। बाबा उन्हें ही कहते हैं। तो बाप ही बाप टीचर सतगुरु है। यह सिवाय तुम्हारे कोई भी समझते नहीं। सतगुरु के रूप में सभी को वापस ले जाने आया हूँ, ले जाने वाला हूँ। बाप गारंटी करते हैं मैं सभी को वापस ले जाऊंगा। कहाँ?
जिसके लिए तुम आधा कल्प भक्ति करते आए हो। मुक्ति धाम ले जाऊंगा, फिर जो श्रीमत पर चलेंगे वह बैकुंठ का मालिक बनेंगे। बैकुंठ में आना है ना। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा पढ़ाई को धारण कर दूसरों को पढ़ाने लायक बनना है, मम्मा बाबा समान सर्विस करनी है। दूसरा, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर दुखी मनुष्यों को सुखी बनाना है, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। वरदान है, साधना और साधन के बैलेंस द्वारा अपनी उन्नति करने वाले ब्लेसिंग के अधिकारी भव। साधनों को आधार बनाने के बजाय अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लगाओ। अभी ये मोबाइल आदि भी सब खत्म हो जाएगा। जितना इन साधनों का आप उपयोग कर सकते हैं बाबा के ज्ञान के लिए, और जितना आप आत्मबल इकट्ठा कर सकते हैं कर लीजिए। बहुत नजदीक वो समय है जब यह सब डिवाइस आदि कुछ भी नहीं रहेगा। आप कहेंगे अरे अभी तो साइंस कितना आगे जा रहा है, ना जाने क्या क्या कर रहा है, रोबोट की दुनिया आएगी, फलाना आएगी, डिकाने आएगी। अरे अर्थक्वेक में आपने देख लिया ना टर्की का क्या हालत हुआ। आप कितने भी साधनों को बनाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन वो साधन कब रहेंगे? जब ये प्रकृति आपका साथ देगी। तो अभी तो प्रकृति सफाई कर रही है, साथ थोड़ी देगी। तो इस तरह से आप किसको साधन को, बाबा ने कहा आज का बहुत प्यारा वरदान कि साधनों को आधार बनाने के बजाय अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लगाओ। किसी भी साधन को उन्नति का आधार नहीं बनाओ, नहीं तो आधार हिलने के साथ उमंग उत्साह भी हिल जाता है। क्योंकि साधन को आधार बनाने से बाप बीच से निकल जाता है, इसलिए हलचल होती है। साधनों के साथ साधना हो तो हर कार्य में बाप की ब्लेसिंग का अनुभव करेंगे, उमंग उत्साह भी कम नहीं होगा, है ना। स्लोगन है, अगर मगर के चक्कर में न्यारे, अगर मगर के चक्कर से न्यारे बनना है तो बाप समान शक्तिशाली बनो। अगर मगर के चक्कर से न्यारे बनना है तो बाप समान शक्तिशाली बनो, है ना। ज्यादा चक्कर नहीं लगाओ अगर मगर में। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि ऐसे नहीं है कि आपके फोन का नेट बंद हो जाए ना। हमारे शिवानी दीदी, ये बहुत अच्छा एक उनका महावाक्य है कि जैसे ही नेट का कवरेज कम हुआ, बंद हुआ, तो जैसे जैसे वो गोला घूमता है वैसे वैसे हमारे हार्ट बीट के साथ साथ में हम उसमें परेशान हो जाते हैं। तो यह सब नहीं करना है, कभी भी यह सोचना है इसके बिना भी हमें जीना है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का।